नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आज की इस कहानी का शीर्षक है जंगल में आया इंटरनेट। आइए शुरू करते हैं। हरे भरे जंगल में चारों ओर एक ही चर्चा थी, जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज़्यादा जानवर को यह पता नहीं था कि इंटरनेट कौन से नए जानवर का नाम है। फिर भी वे यह पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि यह नया जानवर खतरनाक तो नहीं है। अनेक सवाल थे उनके मन में। कैसा दिखता होगा यह इंटरनेट? इसकी पूंछ होगी या नहीं? अरे नहीं भाई, यह जानवर का नाम नहीं। तो फिर क्या है? यह एक चिड़िया का नाम है। ओह, अच्छा, चिड़िया होती है यह। इस तरह की बातें पूरी जंगल में हो रही थी। शाम को राजा शेर ने सभी जानवरों को अपनी गुफा के सामने बुलाया है। तब वे हमको इस इंटरनेट से मिलवाएंगे। वे एक दूसरे को बता रहे थे। शाम को ठीक 6 बजे सभी जानवर, पक्षी और जंगल के बाकी सब प्राणी शेर की गुफा के सामने इकट्ठे हुए। राजा शेर की गुफा के सामने इकट्ठे हुए। राजा शेर एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकले। ये क्या है? फिर मुस्कुराहट होने लगी। तब शेर ने कहा, दोस्तों, यह है कंप्यूटर। और एक जानवर, सबने सोचा, यह एक मशीन है और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना बहुत जरूरी। शेर ने कहा। सभी ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दूर रहने वाले अपने दोस्तों और संबंधियों से घर बैठे बात कर सकते हैं। उन्हें हम पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के इसमें ईमेल कहते हैं। यदि हम पत्र डाक विभाग के माध्यम से भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 2 या 3 दिन लगते हैं, लेकिन ईमेल भेजने में बस कुछ सेकेंड ही लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें खर्चा न के बराबर आता है। शेर समझा रहा था। और क्या फायदे हैं इंटरनेट के? जानवरों ने उत्सुकता से पूछा। बहुत से फायदे हैं। आप किसी भी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। हर तरह की जानकारी इसमें है, शेर ने बताया। वाह, ये तो कमाल की वस्तु है, सबने कहा। लेकिन कोई था जो इस सब से खुश नहीं था, और वह था कबूतर खबरी। इतने वर्षों से वही था जो सारे समाचार और पत्र दूर दूर के जंगलों तक पहुंचाता था। पर उसे लग रहा था कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह बहुत उदास था। उसने शेर से इस बारे में बात की। शेर ने कहा, देखो खबरी, तुमने सबकी बहुत सेवा की है, लेकिन जंगल की तरक्की के लिए कंप्यूटर को जंगल में लाना बहुत जरूरी था। तुम किसी और काम के बारे में सोचो। कबूतर उदास मन से अपने घर लौट गया। जंगल में धीरे धीरे सभी ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। कि महीने ऐसे ही बीत गए। सब जानवर आजकल ईमेल भेजने लगे थे, इसीलिए खबरी के लिए ज्यादा काम नहीं होता था। बच्चे किताबों से ज्यादा इंटरनेट पर पढ़ाई करना चाहते थे। पूरा जंगल जैसे कंप्यूटर पर निर्भर हो गया था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवा चली और बहुत सारे पेड़ टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल के कंप्यूटर का इंटरनेट से संबंध टूट गया। जंगल के जानवर न तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और न ही उसके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे।
जानवर अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना हुई। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। वह एक पेड़ से टकराया और उसके सर पर गहरी चोट लगी। जंगल के साहब उल्लू जी की किसी का इलाज करने दूसरे जंगल में गए हुए थे। समस्या थी कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो इन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया जाता था, लेकिन अभी तो सारी व्यवस्था टूटी थी। हिरण के माता पिता रोते हुए राजा शेर के पास पहुंचे। राजा जी भी असहाय था। करे तो क्या करे। तब खबरी ने कहा, मैं बुला कर लाऊं डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो मैं ही यह सब काम करता था। सबको बहुत तसल्ली हुई कि खबरी आज भी उनकी मदद करने को तैयार था। तो खबरी उड़ा और कुछ ही देर बाद डॉक्टर उल्लू जी की वहां पहुंच गए। खबरी के कारण ही हिरन के बच्चे की जान बच गई। अब खबरी की बारी थी सबको समझाने की। वह बोला, मैं मानता हूँ कि जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए। हम सभी टीवी में समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जवाब में सबने बस हाँ में सिर हिलाया। वे समझ गए थे अपनी गलती को।